और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रह्मपुरी में विरोध के बाद मस्जिद का काम रुक गया। दरअसल इलाके के हिंदुओं ने मस्जिद बनने का विरोध किया था। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपनी दिक्कतें भी बताई थी। ऐसे में उनके द्वारा मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स अपने घर के बाहर लगा दिए गए थे और पलायन जो हिंदू परिवारों का था वो मस्जिद के निर्माण के बाद में शुरू हो गया था। अब बड़ी खबर ये है कि हिंदुओं ने मस्जिद का काम शुरू होने के बाद खुशी जाहिर की है। एमसीडी का आदेश आया है विरोध के बाद। आदेश के बाद मस्जिद का निर्माण कार्य रोका गया है। इससे पहले यहाँ रहने वाले हिंदुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और राजधानी का ब्रह्मपुरी इलाका, यहाँ से आई हिंदुओं के पलायन की खबर सुनकर पूरा देश सकते में है। यहाँ हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। वो अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर इस इलाके से जाना चाहते हैं। वजह है इस इलाके में बनने वाली एक निर्माणाधीन मस्जिद। इस वक्त हम ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 और 13 के मुहाने पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं एक निर्मित भवन है। दरअसल इस पर जमीन पर मस्जिद बनाया जा रहा था, जिसे लेकर के इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा विवाद गहरा गया है। और यहाँ जो इस मोहल्ले में जो देख सकते हैं कि जो गली नंबर 12 है, इस गली नंबर 12 में यहाँ पर हिंदू बस्ती है। इस गली में लगातार जो है लंबे समय से यहाँ पर हिंदू परिवार रहने लगे थे। लेकिन जब इस मस्जिद की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया कि यह मकान बिकाऊ है, उसके बाद काफी ज्यादा विवाद गहरा गया। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस गली में ही देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, शिवाला है यहाँ पर, जहाँ देख सकते हैं कि भगवान शिव का शिवलिंग की प्रतिमा है यहाँ पे, और उसके अलावा तमाम जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमा है। तो जो गली में जो खास करके जो महिलाएं हैं जो यहाँ पूजा करने आती हैं, उन्होंने इस मसले को उठाते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि मंदिर के ठीक सामने ही मस्जिद बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे गली में सबसे ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं। इस इलाके में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम शरारत करते हैं और गली में मांस के टुकड़े फेंकते हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ हिंदुओं की तादाद में काफी कमी आई है। लोगों का कहना है कि इलाके से हिंदुओं की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। यहाँ कोई एक मकान या 2 मकान मुसलमान उनके हैं और वो शरारत करते हैं, फिर मीट फेंकेंगे। और ये मंदिर है हमारा, और ये 2 टुकड़ों में ये मकान लिया है उन्होंने 75 गज का। कोई रेडी वाला है, जूते वाला, उसने वो दान में दे दिया करोड़ों रुपए का, और मकान में वो नमाज पढ़ी जा रही है। एक बात बताओ, वो पहले 13 नंबर गली में नमाज पढ़ रहे हैं और इसी मकान के ऊपर से दंगे हुए और गोलियां चली। और इस माहौल को खराब करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट में आप पार्टी की सरकार बैठी है, MLA बैठा है, और आज मेरे को अभी मैंने फोन करा तो जेई भी उन्होंने बदल दिया कि आप पार्टी बैठी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ गली नंबर 10 में 25 साल से रामलीला होती थी, जिसके बाद लोगों के पलायन की वजह से उसे भी बंद करवा दिया गया। लोगों के मुताबिक यहाँ मुस्लिमों की बढ़ती संख्या की वजह से महिलाओं में डर का माहौल है और यही वजह है कि लोग अपने घर बेचकर जाने पर मजबूर हैं। और देखिए देश की राजधानी दिल्ली से हम खबरें दिखा रहे थे। आप देखिए हवाएं कितनी तेज है। आतंकी अब्दुल को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट ने 10 दिन की STF रिमांड पर आतंकी को भेजा है। और आपको बताएं पलवल STF ने आरोपी की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया। अब गुजरात ATS और साथ ही पलवल STF संयुक्त रूप से आरोपी से पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी आतंकी नेटवर्क और हमले की साजिश से जुड़े सुराग जुटाने में लगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अब्दुल है वो राम मंदिर पर हमले की पूरी साजिश में शामिल था और उसे बाकायदा ट्रेनिंग भी पाकिस्तान से दी जा रही थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग वो ले रहा था, लेकिन उससे पहले ही हत्थे चढ़ गया। अयोध्या का अब्दुल रहमान राम मंदिर उड़ाने का प्लान। पाकिस्तान से ऑर्डर था, टारगेट राम मंदिर था। अब्दुल की साजिश, बाबर वाली ख्वाहिश। पांच 500 सालों के सनातनियों के अथक प्रयास और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला विराजे और 1 साल पहले 22 जनवरी 2024 को देश की मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। तब से लेकर अब तक करोड़ों राम भक्त इस पावन तीर्थ के दर्शन कर चुके हैं और हर दिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं।
लेकिन गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की राम मंदिर पर हमले की साजिश अगर सफल हो जाती तो सोचिए क्या होता, कितना अनर्थ हो जाता, कितने सवाल खड़े हो जाते।